Hi guys, this is all about vocabulary. Yes, this is all about vocabulary. अब आप इसको कैसे करते हो करने का तरीका क्या है and why you guys need to complete this particular topic इसकी इम्पोर्टेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है. Every student who is aspiring for the certain कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरियसली किसी तरह की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए ये चीज मजाक नहीं बहुत सीरियस टॉपिक होता है वोकैबुलरी हाउ टू एनहांस योर वोकैबुलरी द बिग क्वेश्चन दैट कम्स इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स सर वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करेंगे करने का तरीका क्या है अगर आप मेरी बात मानो तो ऑनेस्टली आज से रीडिंग पे जरूर से ज्यादा ध्यान दो द मोर यू रीड द मोर यू गोइंग टू गेट न्यू वर्ड्स और जितने नए वर्ड्स आएंगे उतनी वोकैबुलरी एनहांस होगी देखो सिंपल सा रूल है द मोर आई रीड द मोर आई गेट अब इसको दूसरे वर्ड्स में दूसरे कॉन्सेप्ट में क्लियर करते हैं कि एक्चुअली वोकैबुलरी होती क्या है भाई एक वर्ड्स की नॉलेज को वोकैबुलरी बोलते हैं और अब इसके लिए मैं बुक्स को रीड करूं मैं न्यूज़पेपर को रीड करता हूं मैं नॉवेल्स रीड करता हूं मैं कॉमिक्स रीड करता हूं मेरे को हर जगह से लैंग्वेज के कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो सर मैं किसी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट की तैयारी जो कर रहा बेचारा उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई तू कॉमिक्स पढ़ सीधे से मैं नहीं बोलूंगा हाँ उसको मैं जरूर बोलूँ जर्नल्स को रीड कर वो हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से वोकैबुलरी को उठाओ आई रिपीट प्रीवियस ईयर पेपर से वोकैबुलरी को उठाओ उसको गो थ्रू करो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके पास होने चाहिए मार्केट में मिलते हैं 5 ईयर 10 ईयर्स उनको लो वहां से वोकैबुलरी को ग्रैब करो द मोर यू रीड द मोर यू क्लियर लेकिन इसकी भी एक स्ट्रेटेजी यस इसकी भी एक स्ट्रेटेजी है जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है और यहाँ पे मैं इसी क्लास के लिए आया let's start with the class. The first thing, it's a fundamental component of language and plays a crucial role in communication, comprehension and सर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन कैसे होता है एक छोटा सा वर्ड आपको मैं पूछता हूँ मुझे उसका मीनिंग बताना दैट्स अ डायलेमा जैसे यू आर इन कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड तो आप यहाँ पे आए कि वोकैबुलरी की क्लास है तो वोकैबुलरी को सीधे समझना है हम कैसे ग्रैब करेंगे वोकैबुलरी को क्या टॉपिक्स में दिमाग में होने चाहिए हम इजीली कैसे सीख सकते हैं पहला पॉइंट अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ दैट इज समथिंग गोज ऑन इन योर माइंड अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड सर डायलेमा मतलब समझ नहीं पा रहा अगर मेरे को डायलेमा आता तो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड आता मैं बहुत जल्दी इजीली ग्रैब कर लेता हूं वरना तुम्हें एक छोटी चीज बताता हूँ जो हम लोग फॉलो नहीं करते जब हम रीड करते हैं ना सीरीज जब हम रीड करते हैं रीड क्या करते हैं हम टेक्स्ट को रीड करते हैं हम लैंग्वेज को रीड करते हैं हम अलग अलग आइडियोलॉजी को रीड करते हैं जब उस आइडियोलॉजी को रीड करते हैं उस कॉन्सेप्ट को रीड करते हैं वी गेट टू नो की चीजें बड़े इजीली हो जाती हैं वो चीज जब इजीली होती है ना तो हमें और अच्छे से आना में मतलब समझने में मजा आना शुरू होता है ये मजा वोकैबुलरी अब इस वोकैबुलरी को अगर आपने डील करना है इट कैन डील विद सर इडियम्स ये इडियम्स क्या होते हैं काफी स्टूडेंट बेचारे कंफ्यूज होते हैं इडियम्स होते हैं ना मुहावरे बच्चों ने बहुत पढ़े हैं यार सीरीज हम सबने मुहावरे बहुत पढ़े हैं बचपन में द फर्स्ट वन इडियम्स फ्रेजेस फ्रेजेस क्या होता है सर ये सेंटेंस नहीं होता ये सेंस ऑफ वर्ड्स बनाता है वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस आई रिपीट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस वो कहलाता है फ्रेज हैरी फेरी मैरी मूविंग ऑन अ बेरी ये तो गया फ्रेज बट अगर मैं बोला हैरी फेरी मैरी मूविंग ऑन अ बेरी फॉर द सेक ऑफ चेरी ये हो गया सेंटेंस तो एक हो गया फ्रेज एक हो गया सेंटेंस तो यस इडियम्स हमारे पास फ्रेजेस हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट इज रियली इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सीधे सी किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जंप टू नेक्स्ट वन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली सो जो लगातार आते हैं मिसस्पेल्ड वर्ड्स इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिगर ऑफ स्पीचेस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट and you're going to get the videos on one word substitution frequently misspelled words figure of speech and analogy सर दो एक जैसे वर्ड जो कॉन्टेक्ट करते हैं हम बोलते हैं एनालॉजी तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें ऑन टिप होना चाहिए एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि इस कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से करेंगे करने का तरीका जो है टिप्स एंड ट्रिक्स ये ग्रिप कर लेना दिमाग में कि आपको ये ऑन टिप होना चाहिए अगर ये ऑन टिप है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ये मैं लिख के देता हूँ जो पहली बार चैनल पे हैं और जिनको लगता है कि हमें इंग्लिश को इम्प्रूव करना है yes you want to improve in English yeah excel in English I promise guys I'm here with you till you crack your paper ये मैं अभी तक करता हूँ सिर्फ इंग्लिश और इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए लेकिन अब मैंने सोच लिया कि मैं पूछ रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तुम लोग ही मदद करेंगे तो जब तक तुम्हारे पेपर क्रैक नहीं होंगे मैं यहाँ पे वीडियो बनाता रहूंगा आप अपने डाउट्स यहाँ डालते रहोगे एंड आई एम गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स सो तैयारी पक्की होनी चाहिए गाइस द फर्स्ट थिंग सर इसकी ट्रिक सबसे पहले ट्रिक रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग
कहता है भाई किसी कुछ समझने के पागलपन चाहिए, तो पागलपन रीडिंग होती है। जितना मैं रीड करूँगा उतना मैं क्लियर करूँगा, और जितना मैं क्लियर करूँगा उतना मुझे मज़ा आएगा और पढ़ने में। तो फर्स्ट थिंग रीडिंग। नंबर 2 कॉन्टेस्ट। मैं ना हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, हाउ टू क्लियर योर कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू ग्रैब कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। उसके लिए सबसे पहली चीज कॉन्टेक्स्ट को समझना। मोर आई रीड मोर आई ग्रैब द थिंग्स, उस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड्स कैसे यूज हुए, उन वर्ड्स को कितने अच्छे से समझ सकता हूँ, उस पे काम करना है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स में सबसे पहले तो रीडिंग है। जितनी रीडिंग होगी उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना मुझे मजा आएगा और पढ़ने में। नंबर 2 कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कौन समझना, ये होता है जहां पे वर्ड यूज हो। अब मेरे को एक वर्ड मिला, हम उसकी वोकैबुलरी से पूछे कि आई डोंट नो आइडिया रिगार्डिंग दैट वर्ड, या इसका मीनिंग क्या है, तो मैं देखूं कहां यूज हुआ है। जहां वो यूज हुआ उसके इधर वाला वर्ड उधर वाला वर्ड, उन वर्ड्स के मीनिंग को ग्रैब करूंगा और उस वर्ड के मीनिंग को गेस करूंगा। ये मेरे को हेल्प करता है, इसको फॉलो करना। नेक्स्ट वन प्रीफिक्स एंड सफिक्स। एक वर्ड आगे आता है, एक वर्ड पीछे आता है, बचपन से पढ़ते हैं। ये रेफिक्सेस भी होता है इन बिटवीन। तो प्रीफिक्स सफिक्स और एफिक्सेस ये भी आपको हेल्प करते हैं वर्ड के मीनिंग को ग्रैब करने में। तो वर्ड का मीनिंग इजीली कैसे ग्रैब कर सकता हूं, कैसे चीजों को क्लियर करता है, हाउ आई एम गोइंग टू गेट ऑल द थिंग्स इन वन शॉट, सीरियसली वन शॉट में वो आपके लिए बहुत इजी है, आप कर सकते हो। जंप टू नेक्स्ट वन रूट वर्ड्स। सो व्हाट इज अ रूट वर्ड, पता क्या होता है, एक वर्ड से कई वर्ड बनते हैं। बिलीव से अनबिलीव करता है, डिसबिलीव करता है। अच्छा आपने कहा, सो उसको कैसे क्लियर करना है, करने का तरीका होता है रूट वर्ड। यस यू गाइस नीड टू क्लियर द रूट वर्ड। उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला एक वर्ड बचा है में कि वो रूट है, तो हमें वो दिमाग में रखना है गाइस दैट इट्स अ रूट वर्ड। जंप टू नेक्स्ट वन सिनोनिम एंटोनिम्स। सिनोनिम्स सेम वर्ड, एंटोनिम्स ऑपोजिट। से एक होमोनिम्स होता है डियर डियर बियर बियर चियर चियर। बच्चों ने सबने पढ़े हैं, हम सबने पढ़े हैं। ये बात हो रहा है कि हम उसको वहीं पे छोड़ के आ गए, उसको साथ में लेके आगे नहीं बढ़े। अगर साथ लेके बढ़ते तो आज सीधी सी प्रॉब्लम नहीं होती। ये हो गया हमारा नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक में एनोनिम्स एंटोनिम्स को समझना है, ताकि हम चीजों को क्लियर करें, उस वर्ड को ग्रैब कर पाए। जंप टू नेक्स्ट वन वर्ड पार्ट्स। व्हाट्स द वर्ड पार्ट्स, वर्ड कहां यूज हो रहा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन, उस वर्ड्स को समझना है, दैट इज द वर्ड पार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें बहुत इजीली ग्रैब करती है, हमें हेल्प भी करती है जो समझना है। एंड देन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी नॉर्मल बच्चा नहीं जानता मॉर्फोलॉजी क्या चीज है। एमए इंग्लिश या इंग्लिश स्टूडेंट डेफिनेटली जानता हो, लिटरेचर स्टूडेंट बहुत अच्छे जानते हैं। मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। जब एक वर्ड को फॉर्म किया जाता है, हम वर्ड फॉर्मेशन बाय कपलिंग भी करते हैं। डेफिनेशन कपलिंग करते हैं, वर्ड्स को जोड़ देते हैं, प्रीफिक्स हो गया सफिक्स हो गया, इनके साथ एक नया वर्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, हम अलग अलग बेसिस चेंज करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, सब मिक्सिंग करते हैं, कंपाउंड वर्ड्स ऐड करते हैं। ये सब पार्ट है किसका, मॉर्फोलॉजी का, जो आपको हेल्प करता है वर्ड के मीनिंग को समझने। एंड लास्ट बट द लीस्ट यो मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट तो हम सब कर रहे होंगे, आप सबने मार्केट से कोई ना कोई हेल्प बुक लोगी, कोई ये मैम कोई वो मैम कोई वो सर कोई वो सर, अलग अलग लोग अपनी कॉपी पेस्ट मार के बुक्स बनाते हैं। ठीक है, मैं भी उन्हीं का पार्ट हूँ, कुछ अलग नहीं बोल रहा, लेकिन रियलिटी इससे आपने मॉक टेस्ट जरूर लिया होगा। उस मॉक टेस्ट को आप बार बार करते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माय सर सेज, मेरे सर थे बहुत अच्छे सर, वन ऑफ द बेस्ट सर हरी सर, आज भी है मेरे सर और मैं उनको रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो उन्होंने एक चीज सिखाई थी, क्या ही वाज टीचिंग मैथमेटिक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं, एंड नो डाउट ही वाज द बेस्ट। तो है यार, ही इज द बेस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है, चीजों को क्लियर करना, उस कॉन्सेप्ट को समझ। ही यूज्ड टू से दैट हाउ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई वाज अ पुअर स्टूडेंट, नॉट डाउट अबाउट इट कि यार हाँ, सर को टेस्ट के टाइम में टीच करने में से मैं जरूर में से एक स्टूडेंट होऊंगा। तो यहाँ हमारी बाय द चांस मार्क्स अच्छा है, सर के हिसाब से अच्छा है। तो ये हमें क्लियर करना जरूरी कि हम कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट को कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके लिए मॉक टेस्ट, द मोर द टेस्ट मोर द प्रैक्टिस, मोर द प्रैक्टिस मोर द एनहेंसमेंट, और जितनी एनहेंसमेंट उतनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग, और जितनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग उतना हम चीजों को इजीली करेंगे। एंड दिस व्हाट आई रियली वांट स्टूडेंट्स टू डू। आज से एक टिप आप लोगों के लिए, डेली 2 पैसेज करके सुनना, 2 पैसेज। सर वोकैबुलरी की बात करो, पैसेज की बात करो, सर आई एम नॉट गेटिंग द थिंग क्लियर माय माइंड, सीरियस झूठ नहीं बोलूंगा सर। आपने कहा वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, आप पैसेज की बात करो। यार पैसेज में तो नए वर्ड आएंगे ना, उन वर्ड को क्लियर भी करना हो,
उन वर्ड को क्लियर करने में मैं हमेशा ट्रिक बताता हूँ, रफ रीडिंग एंड फायर रीडिंग। तो जिसने पैसे नहीं रीड किया, जिसने उसको नहीं पढ़ा, तो आज के आज अभी के अभी वो उसको देखेगा कि कैसे अनसीन पैसेज सॉल्व करना होता है। जब आप वो समझ जाओगे तो आपको ट्रिक पता जाएगी कि हम कैसे करेंगे वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ मेरे साथ आप मिलके क्लियर करो कि हमें वोकैबुलरी मास्टर बनना है। तो yes, we need to do just 5 words a day. Yes, I repeat, 5 words a day. डेली 5 नए वर्ड हमें यूज करने आना चाहिए। फिर देखते हैं कैसे याद नहीं होते। बाय गाइस।